दोस्तों इस वक़्त अमेरिका के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो ज़ोर-शोर पे हैं। तकरीबन 5.2 मिलियन इंडियंस जो हैं वो इस वक़्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। राजा ज़ाहिद, आम वोटर्स क्या समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है 2015 में उनकी वजह से बहुत मसले हुए थे। एज अ हिजाबी आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल। हम ये चाहते हैं कि ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, मुस्लिम कम्युनिटी को वो लोग इम्पोर्टेंस दें। हमें ये देखना है कि मुस्लिम्स के बेस्ट इंटरेस्ट में कौन है। मैंने थर्ड पार्टी को वोट दिया है, दोनों जो और हैं खराब हैं। होना ये चाहिए कि जो मुसलमान बहुत दौलतमंद अमेरिकन पाकिस्तानी भी हैं, उनको चाहिए कि वो असरअंदाज होने की कोशिश करें अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में, वो फाइनेंस करें। अगर फंडिंग करते हैं तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लगाएं। ये पहला इलेक्शन ऐसा है कि कलेक्टिवली अक्रॉस अमेरिका मुसलमानों ने फैसला किया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ जाएंगे और बुनियादी वजह फॉरेन पॉलिसी, गजा की सूरत हाल, सीज फायर होने से मुकम्मल नाकामी। आपका क्या ख्याल है, वो इलेक्शन अमेरिका का लड़ रहे हैं या मंडी बहाउद्दीन का इलेक्शन लड़ रहे हैं जिस तरह आपने सोच रखा है? तो ये तो फिर आपके जवाब तो आप रिपब्लिकन से तो जवाब आ गया, डोनाल्ड ट्रंप से तो जवाब आप इसका मतलब दे रहे हैं। आप तो उम्मीदों पे पानी फेर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, आपने तो पानी फेर दिया उनकी उम्मीदों पे। अमेरिका में जो भी कोई इलेक्शन जीतता है, और मैं नहीं समझती कि दोनों में खास फर्क होगा पाकिस्तान के हवाले से, इसलिए कि अमेरिका अपने मुफाद के मुताबिक चलेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय अमेरिका के अंदर इलेक्शन चल रहा है और वैसे तो इसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर डिस्कशन चल रही है, बहस हो रही है कि कौन जीतेगा, ट्रंप या बाइडन। फिर उस हिसाब से जो कंट्री है यानी देश है अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस लाएंगे या इंटैक्ट रखेंगे। लेकिन वहीं पे बात करें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर तो एक अलग ही बहस छिड़ी है अमेरिका की इलेक्शन पे, और वो भी काफ़ी धुआंधार। और लगभग हर पाकिस्तानी TV चैनल इस समय अमेरिका के ऊपर लगातार डिबेट कर रहा है। और उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तानी अमेरिका के साथ जो उनके इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उस पर कम, बल्कि पाकिस्तानी इस बात पे चिंतित हैं कि ट्रंप या बाइडन दोनों में से कौन सा ज़्यादा मुसलमानों की सेवा करेगा, मुसलमानों की रक्षा करेगा। और ख़ास तौर से जो इस समय गाजा का और फ़लस्तीन की जो मसला है उस पर डिस्कशन चल रही है। और कई पाकिस्तानी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो अमीर पाकिस्तानी हैं उनको ट्रंप या बाइडन की पार्टी को पैसे दे करके कंट्रोल तक करें। जबकि इसके उलट अगर देखें तो दूसरी दुनिया के लोग, चाहे इंडिया हो या फिर चाइना हो या कोई और देश, वो इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रंप या बाइडन में से कौन सा उनके लिए, उनके देश के लिए, उनकी इकॉनमी और डिफेंस के लिए कौन सा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। बतौर मुसलमान हमारा वहां पे एक वोट बैंक तो है, महदूद है, लेकिन है सही। क्या वो असरअंदाज हो सकता है किसी भी किस्म की पॉलिसी के हवाले से? अब मेरा ख्याल है कि हमारा जो वोट बैंक है उन्हें ज्यादा चॉइस नहीं है, क्योंकि ट्रंप जो है या रिपब्लिकन्स जो हैं उनका वही स्टैंड है जो डेमोक्रेट्स का है। सारी फंडिंग इन लोगों को आती है इजरायली लॉबी से और ये जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि दोनों पार्टीज में कोई इतना ज्यादा फर्क है कि हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकें, उससे फायदा उठा सकें। होना ये चाहिए कि जो बहुत दौलतमंद अमेरिकन पाकिस्तानी भी हैं, उनको चाहिए कि वो असरअंदाज होने की कोशिश करें अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में, वो फाइनेंस करें। अगर फंडिंग करते हैं तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लगाएं। तो अगर मुसलमान कोई फंडिंग कर रहे हैं तो उन्हें भी चाहिए कि वो पूरी तरह से कंट्रोल करें उस ग्रुप को जिसको वो फंड कर रहे हैं, बल्कि कोशिश करना चाहिए कि दोनों पार्टी इसको कंट्रोल करें। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। हमारे जो स्कॉलर्स हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन स्कॉलर्स, उनको चाहिए कि वो इसको स्टडी करें और राय दें, गाइडेंस प्रोवाइड करें। पाकिस्तान में उठ रहे हैं, इससे पहले कि लोगों को ये इंटरेस्ट हो कि आना किसने है, कमला हैरिस ने आना है, रिपब्लिकन आ रहे हैं, डेमोक्रेट्स आ रहे हैं। लोग तो ये सोचे बैठे हैं, स्पेशली PTI के हामी, कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं और इमरान खान भी जेल से बाहर आ जाएंगे। तो ये अमेरिका में ये सोच कितनी गर्दिश कर रही है? बिल्कुल गर्दिश नहीं। कहीं इस वक्त अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप साहब की टेबल के ऊपर जंगे होंगी, 21 मिलियन जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो होंगे, अमेरिका का अपना क्रिपलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और कई मसाइल हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। आपका क्या ख्याल है, वो इलेक्शन
अमेरिका का लड़ रहे हैं या मंडी बहाउद्दीन का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिस तरह आपने सोच रखा है कि वो आएंगे और दूध की नहरें निकलेंगी और यहां से। लेकिन पहले मैं ये बताना चाहूंगा, डेविड लू का केस तो क्लियर आप कर लें। आपने 55 जलसे किए एंटी अमेरिकन सेगमेंट पर, और आपकी इतला के लिए कि डेविड लू अभी जॉब पर हैं, और लेकिन आप एक गलत ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं। आपकी बातों से मुझे ये मतलब समझ में आ रहा है साजिद तारड़ साहब कि चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, वो ये नहीं देखेंगे कि पाकिस्तान से भी मुझे क्यों चाह रहे हैं लोग, वो ये देखेंगे कि अमेरिका पे इल्जाम लगा। वो अपनी जात पे नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि अमेरिका पे इल्जाम लगा। आपने कहा कि पहले उस इल्जाम जो आपने इतने जलसे किए और अमेरिका पे इल्जाम लगाए, तो आप कह रहे हैं कि ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए। मैडम, अमेरिका इस वक्त अपने एक इंतशार का शिकार है। पिछले 12 साल से एक शख्स उसको चला रहा है, बराक ओबामा उसका नाम है। बल्कि आपको पता चल जाना चाहिए कि 4 साल आप उनके फोन कॉल का इंतजार करते रहे, वो उन्होंने नहीं किया। आज कुछ चंद डॉक्टरों ने अमेरिका में उनके कांग्रेसमैनों को चंदे दे देकर अगर कुछ लेटर लिखवा लिए हैं जो कि बेमकसद हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये तो फिर आपके जवाब तो आप रिपब्लिकन से तो जवाब आ गया, डोनाल्ड ट्रंप से तो जवाब आप इसका मतलब दे रहे हैं। आप तो उम्मीदों पे पानी फेर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, आपने तो पानी फेर दिया उनकी उम्मीदों पे। अमेरिका के पास अमेरिकी अवाम के लिए क्या हाल है जो गाजा में हो रहा है? अब तो अमेरिकी भी इस पर आवाज़ उठाते हैं कि क्या, या तो अब लगता है कि अमेरिकियों को, इजराइलियों को, यूरोपियंस को, इनको ना तो कश्मीरियों का खून लाल लगता है, ना ही इन्हें फ़लस्तीनियों का खून लाल लगता है। तो इतनी ज़्यादतियों पर आपको लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा होगा किसी भी अमेरिकी के सामने वोट डालने से पहले? आज मैं कहना चाहूँगा डोनाल्ड ट्रंप साहब को कंसीडर किया जा रहा है कि ही इज द पीस प्रेसिडेंट। 52% अरब अमेरिकन है, उन्होंने एंडोर्स किया है। मिशिगन स्टेट उनके पीछे खड़ी है। मेरा सफर उनके साथ 2016 से है। मैं ये पहली दफा चेंजेस देख रहा हूं जहां इतनी तादाद में मुस्लिम अमेरिकन उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ गाजा है और यूक्रेन जंग है। खुर्रम शहजाद साहब, क्या समझते हैं कि अभी जो हालिया सूरत हाल चल रही है, जितनी वोटिंग हुई या जो बाकी रहती है, इम्पैक्ट क्या बन रहा है? पहले तो कुली तौर पे तासुर बताइए कि रिपब्लिकन की मजबूती दिखाई देती है डेमोक्रेट्स की? इस वक्त जो हिस्टोरिकल इलेक्शन हो रहे हैं अमेरिकी तारीख में, बहुत सारी तब्दीलियां हम देखने में आ रही हैं। पहली तब्दीली मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि मुसलमानों ने पहली दफ़ा अमेरिकी तारीख में यह फैसला किया कलेक्टिवली, एक सर्वे के मुताबिक जो केयर ने सर्वे किया कि सिर्फ 12% मुसलमान कैमला हैरिस को वोट डालेंगे, रिमेनिंग या तो वो वोट नहीं डालेंगे या रिपब्लिकन पार्टी को वोट डालेंगे। हिस्टोरिकली मुसलमान जो है वो डेमोक्रेट पार्टी के साथ रहे हैं। ये पहला इलेक्शन ऐसा है कि कलेक्टिवली अक्रॉस अमेरिका मुसलमानों ने फैसला किया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ जाएंगे। और बुनियादी वजह फॉरेन पॉलिसी, गजा की सूरत हाल, सीज फायर होने से मुकम्मल नाकामी। मुसलमानों को ये लग रहा है कि अगर उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी को वोट दिया तो दे आर एक्चुअली इंडोर्सिंग द करंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। मिशिगन इज द स्विंग स्टेट्स, मुसलमानों ने डोनाल्ड ट्रंप को इंडोर्स कर दिया। मुसलमानों की जो तंजीमें हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के स्टेज पे आके, मुस्लिम लीडर्स से थे, उन्होंने स्टेज पे आके इंडोर्स किया। 3 लाख मुसलमान वोट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ चल गए। रियासत मिशिगन विच इज स्विंग स्टेट।